Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अच्छा, वार्ड काउंसलर मतलब जो हम बोलते हैं ना, वार्ड के, हमारे वार्ड के पार्षद हैं जिनको वोट वगैरह देते हैं, है ना, जिनका भाई नाम रहता है, पोस्टर वगैरह बनते हैं, फिर हम उन्हें वोट देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कैसे वो प्रशासन करते हैं, उनका स्टाफ, ये सब हम क्या करेंगे भाई, देखने वाले हैं। क्लियर आया समझ में? लास्ट का जो पढ़ा था वो रिकॉल करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम था वो देखेंगे। और सबसे पहले आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर हम बाकी की चीज़ें क्या करेंगे देखेंगे। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, देन हम बाकी की चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। क्लियर? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमें जो कौन थी, यास्मीन खाला थी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड थी, तो वो बच्चों को क्या बता रही थी, वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि अरे हमने बॉलिंग करी और स्ट्रीट लाइट टूट गई। अब स्ट्रीट लाइट टूट गई तो उन्होंने कहा लास्ट वीक की भाई जो है निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तो हमने पॉकेट मनी से पैसे दिए थे, लेकिन अभी जो स्ट्रीट लाइट टूटी है इसके पैसे अगर हम देंगे भी तो देंगे किसको, ये लाइट है किसकी, किसके घर के सामने है, या इसका भाई मालिक कौन है, अगर हम देंगे तो रिपेयर कौन कराएगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। अब रेहाना ने क्या करा, अपनी मम्मी से पूछा। रेहाना की मम्मी ने कहा मुझे ये तो नहीं पता, पर इतना कुछ पता है कि ये जो काम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है, मतलब नगर जो है निगम हम बोलते हैं, नगर पालिका नगर निगम का बोलते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन इसके बारे में तुम्हें अच्छे से भाई यास्मीन खाला बताएगी। तो जो बच्चे हैं भागते हुए यास्मीन खाला के पास गए, उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया कि देखो खाला ऐसा 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 हुआ। उन्होंने वो हंसने लगी। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा कुछ भी नहीं कि स्ट्रीट लाइट है, जो भी है कि आप किसी एक को जाके पे करके आओगे वो बना देगा। स्ट्रीट लाइट मतलब ये जो काम है पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन देखता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका काम क्या रहता है भाई, अगर स्ट्रीट रिपेयर का मतलब स्ट्रीट लाइट रिपेयर की बात हो, वाटर की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात हो, गार्बेज कलेक्शन की बात हो, सिटी की क्लीनिंग जो है उसकी बात हो, सफाई वगैरह की बात हो, पार्क बनाने, पार्क की सफाई या मेंटेनेंस की बात हो, ये सारी चीज़ें कौन देखती है, नगर पालिका यानी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है, नगर निगम जो भी बोलते हैं इसको। क्लियर आया समझ में? तो किसका काम है, कौन मैनेज करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? क्या बोल रहे हैं हम, उन्होंने क्या बताया, जो भी काम जो हम देखते हैं ना कि सड़क या सफाई वाले आ रहे हैं हमारे कॉलोनी में, हम देखते हैं झाड़ू वाले आ रहे होते हैं, या कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है कि भाई देखिए आपके यहाँ इतना पानी जमा है, ये फेंक दीजिए, मलेरिया वगैरह से रिलेटेड, डेंगू से रिलेटेड हमें अवेयर करने, या जो भी साइन वगैरह पोस्टर रहते हैं, या जो गार्बेज कलेक्शन की भाई कूड़ा कचरा पड़ा है तो सड़कों से गार्बेज जो कचरा उठाने वाले आते हैं, या हम देखते हैं वाटर की प्रॉब्लम है उसके लिए, या हमारे जो कॉलोनी की रोड का इशू, कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन देखने का काम कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर? खाला ने क्या बताया था कि हमारी जो सिटी पुणे है वो बड़ी सिटी है, तो बड़ी सिटी में इन्हें क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यही इनको हम अगर स्मॉल टाउन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल। क्या बोलेंगे हम इन्हें, म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। क्लियर आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? क्या बोल रहे हैं देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किन में बोलेंगे, बिग सिटीज़ में, बिग टाउन्स या बिग सिटीज़। सेकंड, म्युनिसिपल काउंसिल किस में बोलेंगे, स्मॉल टाउन्स में। म्युनिसिपल काउंसिल किसको बोलेंगे, किस में बोलेंगे, स्मॉल टाउन्स में हम बोलेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन्हीं को बिग सिटीज़ में बोलते हैं, और छोटे जो टाउन्स रहते हैं उनमें इनका नाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं भाई आगे की बात इनकी क्या बढ़ी। चलो, यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। पर अब
बच्चे हैं आपकी तरह, आपके माइंड में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि भाई आप हो लिटिल साइंटिस्ट, आप लोग क्यूरियस रहते हो डिस्कवर करने के लिए, जानने के लिए नई नई चीज़ें। तो ऐसे ये भी क्यूरियस थे, उन्होंने पूछा यास्मीन खाला लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो, कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनना चाहिए, कि हम बोलते हैं ना पार्क इस लोकेशन में बने, इस कॉलोनी के यहाँ बने, यहाँ बने, तो ये डिसाइड कौन करता है कि पार्क कहाँ बनना चाहिए, मुझे बताइए। Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked रेहाना। रेहाना ने पूछा कि क्या ये जो इंटरेस्टिंग डिसीजन है कि भाई पार्क कहाँ बनना चाहिए, जो भी चीज़ें, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब आप जॉब करती थी आपका यही काम था, मतलब आप ये काम करती थी कि भाई पार्क कहाँ बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये वाला काम मैनेज करती थी क्या? किसने पूछा? भाई रेहाना ने पूछा। तो नो रेहाना, I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on payslips. अब उन्होंने कहा जो यास्मीन खाला कि नहीं रेहाना, मेरा इससे रिलेटेड कोई काम नहीं था कि कहाँ क्या बनना चाहिए, कैसे क्या, मेरा बस अकाउंट्स डिपार्टमेंट मतलब अकाउंट्स में जो पे स्लिप्स बनाने का काम था। तो आई वॉज वर्किंग इन अकाउंट्स ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स, है ना, जो सैलरी वगैरह बनना, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होना, तो उस पर मैंने काम किया है। मेरा इससे रिलेटेड कोई काम नहीं था। होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम बोलेंगे कॉलेज में जॉब करते हैं तो कॉलेज में ये थोड़ी बोलेंगे कि प्रोफेसर ही पढ़ाने का काम करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, है ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। क्लियर? Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. Cities क्या होती हैं भाई? बड़ी बड़ी होती हैं। शहर जो ज़्यादातर होते हैं कैसे होते हैं? बड़े ही होते हैं। So the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. इसीलिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको बहुत से काम करना पड़ता है, बहुत से वर्क करना पड़ता है, ताकि जो सिटी क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे। क्या रहे? सिटी नीट एंड क्लीन रहे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो सिटीज़ क्या रहती हैं भाई? यूजुअली बड़ी बड़ी रहती हैं, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड सारे काम करते हैं ताकि सिटी क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या कह रहे हैं? ठीक है, बता रहे हैं कि मेरा काम जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, यहाँ पर चीज़ें अलग अलग होती थी। ठीक है, चलो। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillors. जो भी डिसीजन है भाई कि पार्क कहाँ बनना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कहाँ न्यू हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ बनना चाहिए, ये कौन बनाता है? ये काम बनाने का मतलब ये डिसीजन लेने का काम होता है वार्ड काउंसलर का। किसका काम होता है भाई? जो वार्ड के पार्षद जो हमने कहा ना, उसका काम रहता है कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, ये लोकेशन सही है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आ पाएंगे, लोगों को पास पड़ेगा, ये यहाँ पे पार्क बनाओ। The city is divided into different wards and ward councillors get elected. City किस में divided है? City different ward में divided है। जैसे city है तो city भाई different ward में divided है, अलग अलग भाई ward में divided रहेगी city। ठीक है, इस तरीके से। और क्या रहेगा? हर वार्ड के क्या रहेंगे? काउंसलर रहेंगे। हर वार्ड के अपने क्या रहेंगे? काउंसलर रहेंगे, जो इन्हें पार्षद बोलते हैं। The complicated decisions that affect the entire city are taken by a group of councillors who form committees to decide and debate issues. अब कुछ भी ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कि कैसे करें, क्या करें, भाई टफ है या समझ में नहीं आ रहा है या इस चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो क्या करते हैं जो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हैं, वो जो पार्षद हैं, वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, और भाई किसी के नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, डिबेट भी होगा। कोई बोलेगा नहीं ऐसा करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, वहाँ बनाना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं तो डिस्कशन करते हैं अगर उन्हें लगता है कोई प्रॉब्लम कैसी कॉम्प्लिकेटेड है। For example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. अब किस चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं? जैसे भाई बड़े बड़े जो है मार्केट्स हैं उनको नीट एंड क्लीन रखना है, तो इससे रिलेटेड डिसीजन है ना। अगर क्या है, बस स्टैंड को क्या करना है, इंप्रूव कराना है, अच्छा बनाना है भाई। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे देखो नया बस स्टैंड बन रहा है, तो ये सब कौन करेगा? ये सब मैनेज कौन करेंगे भाई? जो वार्ड काउंसलर है, ये सब क्या करते हैं, इसको लेके डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई नाला बह रहा है, प्रॉब्लम है, सिटी में गंदगी हो रही है, बीच से ऐसे जा रहा है तो बीमारियाँ हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, स्मेल आती है, जो भी चीज़ें, तो इसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड जो भी डिसीजन से डिबेट वगैरह में डिस्कस करते हैं सारे काउंसलर्स मिलके। क्योंकि हमने देखा था सिटी क्या है, अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड है, और हर वार्ड के क्या रहते हैं, काउंसलर रहते हैं। क्या रहेंगे? हर वार्ड के काउंसलर रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था काउंसलर का। क्लियर? चलो।
It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. ये यही कमिटीज़ होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि वाटर पानी से रिलेटेड, गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड, है ना, या स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा, दैट डिसीजन ऑन वर्क टू बी डन. मतलब कैसे कैसे काम होना है कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है या स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई है तो उसको ठीक कराना, है ना, या भाई वाटर का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, या गार्बेज कलेक्शन, ये सारी देखना चीज़ें और मैनेज करने का काम किनका है, इन्हीं लोग का है. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. जब प्रॉब्लम्स किन से रिलेटेड होती है, भाई वार्ड से रिलेटेड होती है, किसी पर्टिकुलर भाई जगह से रिलेटेड होती है, वार्ड से रिलेटेड होती है, तो पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर. तो उस वार्ड में जो लोग रह रहे हैं वो अपने पार्षद को भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जैसे सिटीज़ वार्ड्स में डिवाइडेड है, अब मैं किसी वार्ड की क्या हूँ, काउंसलर हूँ, तो जैसे मेरे एरिया के लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करेंगे भाई, मतलब मुझसे कनेक्ट होंगे कि देखिए हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, देखिए हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them to get in touch with the electricity authority. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी प्रकार का जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं डेंजरस, भाई ऐसे लटक रहे, तार टूट जाते लटकते, अब क्या हो सकता है, जो लोकल काउंसलर्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम इस चीज़ से रिलेटेड बात कर सकते हैं. ठीक है, तो देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम इन टच टू गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भाई जिनका काम है बिजली वगैरह के से रिलेटेड इसको रिपेयर कराना, सब ठीक कराना होता है ना. हम देखते हैं अरे तार टूट गया, तार लटक रहा है, भाई डेंजरस हो सकता है, और पानी में लटकता है, उस पानी से कोई जा रहा है तो उसको करंट लग जाएगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं. तो ये जो लोकल काउंसलर्स होते हैं क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं, मतलब वो हमें पूरा गाइडेंस देते हैं. While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement them. अब डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क है. मतलब मैंने कोई डिसीजन लिया लेकिन उसके लिए एक्शन में उसको करना, जैसे मैंने बोला कि मैंने ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी, भाई इतने लोगों को, भाई मैं इतने हॉस्पिटल्स बनवाऊंगी, लेकिन बनवाने का काम शुरू करना प्रॉपर ये कोई और कर रहा है. तो बेसिकली काउंसलर जो होते हैं, पार्षद होते हैं, जो उनकी कमिटीज़ होती हैं, ये डिसाइड करती हैं इशूज़ को लेके कि क्या करना है, कि जैसे नाला वाला वो कराना है, उसको रूट चेंज कराना है, पार्क बनवाना है. द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज. और जो कमिश्नर होता है और जो स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो प्रशासन है, वो इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है. वो इनको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगा. जैसे मैंने कुछ डिसीजन ले लिया कि अब मैं यहाँ पार्क बनवाऊंगी, तो अब पार्क बनने का काम पूरा वो करने का काम कौन करेगा, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. क्लियर हुआ. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की. अगर हम जहाँ जिस वार्ड में हम हैं, हमारे वार्ड में अगर हमें प्रॉब्लम है, हम जिस एरिया में, तो हम किसको कनेक्ट करेंगे, भाई हमारे वार्ड काउंसलर को, हमारे वार्ड के पार्षद को. क्लियर हुआ, आया समझ में. चलो, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड. जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको क्या करा जाता है, उनको अपॉइंट करा जाता है. ऐसा नहीं कि उनको चुना जाता है, इलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं, इनको अपॉइंट किया जाता है कि अपॉइंट कराए. काउंसलर्स आर इलेक्टेड. काउंसलर्स को, जो पार्षद है उनको इलेक्ट किया जाता है, जो पार्षद होते हैं ना उनको चुना जाता है चुनाव में. लेकिन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये क्या रहते हैं, इनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है. इनके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती कि भाई चुन के कौन जो भाई जीत रहा है तो उसको बिठा दो इस पोस्ट पे, नहीं, इनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है. और चुना किसको जाता है, पार्षद को, काउंसलर को. सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, आस्क्ड रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट. अब फिर से रेहाना ने क्वेश्चन पूछा कि लेकिन ये डिसीजन लिए कैसे जाते हैं, ये डिसीजन बनते कैसे हैं, उसने पूछ लिया. Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. वो कह रही है वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वार्ड काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं सारे, वो मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और फंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ रहते हैं, क्या करते हैं, बजट वगैरह से रिलेटेड उसको डिसाइड करते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं. डिसाइड करेंगे कि भाई अगर हमें पार्क बनवाना है तो इतना बजट चाहिए, इतना खर्चा चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं. सब मिलकर डिसाइड करेंगे. The ward councillors try and ensure that the particular demand of their ward are placed before the entire council. वार्ड काउंसलर ये ध्यान रखते हैं और इंश्योर कराते हैं कि जो भी डिमांड है उनके वार्ड की, आर प्लेस बिफोर द इंटायर काउंसिल. मतलब जो इंटायर काउंसिल है उनसे बढ़कर ये चीज़ें कि अगर कुछ भी उनके वार्ड या उनके एरिया की कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको पहले सॉर्ट आउट करें. तो ये इंश्योर कराते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको चुना ही इसलिए होता है ना उनके एरिया से, भरोसा दिखा के. क्लियर हुआ, आया समझ में कैसे कैसे क्या काम होता है. चलो, these decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the question that the children asked.
अब यास्मीन खाला है, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है आंसर करने में। वो कह रही है ये जो डिसीजंस है उसके बाद क्या करा जाता है, इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। डिसीजन ले लिया, अब उसको एक्शन में लाने का काम कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसे मैनेज करता है। यास्मीन खाला ने ऐसे कहा, नो अडल्ट आस्क हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि वो इसलिए एंजॉय कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि जो उनकी जॉब से रिलेटेड कोई भी जो है उनसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं, जो बड़ों ने उनसे कभी इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जितना बच्चे उनसे इतना इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। बट द सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। वो कह रहे हैं लेकिन सिटी इतनी बड़ी होती ना कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती कि जो इनको क्या करे, लुक आफ्टर करे, इनका ध्यान रखे। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, आस्क्ड शंकर क्यूरियसली। अब जो शंकर ने उसने भी क्वेश्चन करा कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं इनमें क्या बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete offer। अब फाइनली शंकर पहले किस चीज़ के लिए वरीड था कि अरे यार विकेट हो जाएगा, है ना, रेहाना को आउट कर दूंगा, विकेट होगा, फिर मेरी जो है मेरा ओवर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद मेरी बैटिंग है इस तरीके से। तो अब वो बता रहे हैं कि इस तरीके से जो शंकर है वो अपनी क्रिकेट को भूल के फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हुआ? आगे देखें, चलो अब फिल इन द ब्लैंक्स पहले करेंगे। इन अ पंचायत, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। पंचायत में, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्राम पंचायत पढ़ा था, तो ये हमसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करते हैं। स्टार्ट करें, चलो। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो भी चुन के ही आते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? जो पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स, क्या बोलते हैं उनको? ग्राम सभा बोलेंगे, काउंसलर बोलेंगे, या पंच बोलेंगे? क्या बोलते हैं इनको? पंच बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पंच। याद करो, पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, क्या कहा जाता है इन्हें? वो वाला पंच नहीं, हम सरपंच में जैसे उनके साथ के जो लोग होते पंच ना, वो वाला PANCH, पंच। क्लियर? सेकेंड, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। जो सिटी है, मतलब ये तो लास्ट आपने पढ़ा था, उसमें सिटी का बताओ आप, सिटी किस में डिवाइडेड है? इनटू सेवरल व्हाट? सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल, क्या, किन सेवरल, किसकी बात हो रही है, किस में भाई डिवाइडेड है हमारी सिटी? हमने देखा था वार्ड था, पढ़ा था ना हमने, अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड है और उनमें जो काम करते वार्ड काउंसिलर बोलते हैं, मैंने बोला भी था पार्षद। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहले ये आंसर देख लें कि ये सही है कि नहीं है। चलो पहले इनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, पंच है, ओके, पंच बोलते हैं उन्हें। सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब इस, अच्छा ये तो आ ही गया, ये तो क्लिक हो गया तो आ गया। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके इलेक्टेड मेंबर्स है, वार्ड काउंसिलर्स बोलते हैं। अब भी जस्ट मैंने बताया था, जिन्हें, क्योंकि वार्ड है, अलग अलग वार्ड है, अलग अलग वार्ड में कोई तो होगा जो काम करेगा ना, तो कौन करेंगे? काउंसलर्स, जिनको पार्षद बोलते हैं, है ना। हम बोलते थे कि हमारे एरिया के पार्षद है, हमारे एरिया के नेता है, पार्षद है। ये वर्ड आपने सुना होगा पर समझ में नहीं आता होगा। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट। जब ग्रुप ऑफ काउंसलर्स भाई क्या करते हैं, जो पार्षद आते हैं, डिस्कस करते हैं। ये तो 3 हमने बता दिए, बाकी 3 आप बताओ कि जब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम नहीं, अगर हम काउंसिलर्स की बात करें, ये सब मिलके आपस में डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड, कुछ बड़ा इशू है, डिबेट करते हैं। क्या बोलेंगे? अफेक्ट द। ग्रुप ऑफ काउंसलर डील विद द इशू दैट अफेक्ट द क्या? Elections are held once every dash years for the panchayat as well as for the municipality। municipality हो या पंचायत हो, इलेक्शन कितने ईयर्स के लिए होते हैं? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। इलेक्शन, ये जो चुनाव है वो कितने साल के लिए होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, 4 साल के लिए होते हैं, 3 साल के लिए होते हैं। तो यहाँ अगर ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो कितने सालों के लिए जो है इलेक्शंस होते हैं? मैंने ऑप्शंस दिए 5, 4 और 3। While the councillors make decisions, the administrative staff led by the commissioner dash these। जब काउंसलर वगैरह क्या करते हैं? डिसीजन बनाने का काम करते हैं कि हमने फैसला ले लिया है कि हम भाई पार्क बनवाएंगे। क्या बनाएंगे? हम इस एरिया में पार्क बनवाएंगे, ठीक है, लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा वो रहेगा, ग्रीनरी भी रहेगी, पेड़ वेड़ लगवाएंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन डिसीजन को क्या करवाने का काम जो है कमिश्नर करते हैं।
बताओ फटाफट से इन तीनों के आंसर, देन फिर रिवील करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। एटलीस्ट चलो ये दो में आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो ये तो आप बता ही सकते हो। कितने ईयर का रहता है? 5 ईयर्स का रहता है ना। कितने ईयर के होते हैं इलेक्शन? 5 ईयर के। और इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ का क्या है, ये मैं एक आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये यहाँ पे क्या है, ये भी जो काउंसलर है डिसीजन करते तो कमिश्नर क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, करवाने का काम करते हैं, एक्शन में लेने का काम करते हैं। कि बोल दिया है कि पार्क बनेगा, अब पार्क बनेगा तो उसका फैसला इम्प्लीमेंट करेंगे, फंड वगैरह आएगा, डिस्कशन होगा, कैसे कैसे कब कब बनना शुरू होना है, कब तक बन जाएगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये सब भाई करने का काम यहाँ पे होता है, इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने अब प्लान तो कर लिया है, हमारे जो है अब 2 महीने बाद एग्जाम्स है फाइनल, या 1 महीने बाद हमारे पास फाइनल एग्जाम्स है, तो प्लान तो हमने पूरा कर लिया, कैसे कैसे क्या करना है, टाइम टेबल बना लिया है। अब टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। इम्प्लीमेंट मतलब टाइम टेबल फॉलो करोगे ना। क्लियर? आया समझ में? चलो आंसर्स देखते हैं। ओके, ये रहे आपके पूरे आंसर। अच्छा, ये तो मैंने पूछना ही भूल गई आपसे, शिट, मैं एग्जाम करके रिवील कर दिया, मुझे लगा मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। ऑब्वियसली पूरी जो सिटी है अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे वार्ड में डिवाइडेड है, वार्ड के अपने अपने अलग काउंसलर्स हैं, यानी जो है पार्षद हैं। अब ये सारे पार्षद मिलके, ग्रुप ऑफ जो पार्षद हैं या काउंसलर से मिलके क्या करेंगे भाई, इंटायर सिटी की बात करेंगे ना, क्योंकि सारे सिटी में पूरे वार्ड्स हैं सिटी में। अब वार्ड मिलके अभी ग्रुप हो रखा है यहाँ पे, तो भाई बात वही करेंगे ना जो ग्रुप को, भाई जो उस वार्ड को संभालते हैं, जिनकी ड्यूटी उस वार्ड को संभालना, तो इंटायर सिटी को मैनेज संभालने का काम, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ भी इशू, जैसे हमने देखा था कि भाई कोई नाले का प्रॉब्लम है, वाटर इशू है, कुछ भी मेजर ऐसे इशूज है, गंदगी हो गई, गार्बेज कलेक्शन वगैरह, तो ये सारा डिस्कशन। और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ओनली वही, और भी है, तो ये डिस्कस करने का काम कौन करते हैं? काउंसलर्स। क्लियर? तो ये आपके आंसर्स हैं, ये बुक के बीच का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैम इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू हो गए, चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ। बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, पता चलता है ना कि चैप्टर में जितना पढ़ा उसका रिकॉल एक हो रहा है बीच में, तो ये है। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी चैप्टर की चीज है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है कि आप बोलो कि ये क्या जरूरत थी। ये देखो, ये पंच बोलते हैं, सिटी जो डिवाइड होती है उनको वार्ड बोलते हैं, जो संभालते हैं उनको वार्ड काउंसिलर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ काउंसिलर क्या इशू, मतलब डील करते जो इशू से किसको इफेक्ट करता है भाई, इंटायर सिटी से रिलेटेड बातें होती हैं। इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। और जो काउंसिलर्स हैं जो डिसीजन बनाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है लेड बाय द कमिश्नर, जो कमिश्नर जिनके हेड होते हैं, जो चलाते हैं, वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं, एक्शन में लाने का काम करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलो। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम बोल रहे हैं पार्क को बनाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना, लाइट का प्रॉब्लम देखना, वाटर का प्रॉब्लम देखना, ये जो है गंदगी हटवानी, इसका प्रॉब्लम देखना है ना, नीट एंड क्लीन सिटी हो उसका प्रॉब्लम देखना, स्ट्रीट क्लीन हो, सब देखना, ये देखते हैं, ठीक है। जो काम करने वाले आते हैं हम देखते हैं ना, जैसे कचरा गाड़ी आती है भाई, जो साफ सफाई वाले होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई करने आते हैं, या हम देखते हैं जो कभी कभी हमारे कॉलोनी में 1-2 बार या एरिया में झाड़ू लगाते हुए आपको लेडीज दिख जाएंगी, झाड़ू लगाने आती हैं, है ना, स्वीप करती हैं, क्लीन करती हैं। अब तो क्या फ्री में आती होंगी? बेचारे वैसे ही गरीब लोग रहते हैं, उनके पास पैसे की वैसी कमी रहती है, वो फ्री में काम करने आएंगे, ऑब्वियसली 2-4 पैसा जितना ही मिले उसी के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये पैसा अगर सरकार लगा रही है कि आपको क्या करना है भाई, मतलब सरकार बोल रहे हैं, नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा रहा है, तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है? क्या हम जा जाके देते कि ये देखिए मैं आपको इस बार 1000 रुपीज का फंड दे रहा हूं तो क्लीन हो जाना चाहिए? नहीं, यही तो बात थी, यही तो बात यास्मीन खाला ने कही थी कि अगर स्ट्रीट लाइट टूटती है तो ऐसा कोई एक नहीं है जिसको जाकर आप पे करोगे कि लाइट टूट गई, ये लो पैसे ले लो और लाइट ठीक करवा दो। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा जब हम देखे नहीं जा सकते कि ये लीजिए ये 500 रुपये सफाई करवा देना, कॉर्पोरेशन में जाके पैसे दे आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर पैसा आता कहाँ से? फिर इनके पास जो है पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट का आप खुद ही सोचो, हम बोलते हैं ना सरकार ने ये करा वो करा, सरकार ने ये स्कीम चलाई, इतने लोगों को नौकरियां दी, है ना, इस स्कीम के तहत ये ऐसा दिया कि भाई जो बेरोजगार है उनको 10,000 का ये मिलेगा, ट्रेनिंग करेंगे। या हम देखते हैं कि भाई ये फ्री फूड फैसिलिटी, मिड डे मील का आपने देखा, बहुत सी चीजें, बहुत सी।
तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स। किसके थ्रू आता है? टैक्स के थ्रू। सुना होगा कि भाई हम वाटर का टैक्स भरने जा रहे हैं, पापा बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भरने जाना है मुझे, है ना। तो टैक्स, कर जिसको बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आता है? जो पब्लिक टैक्स पे करती है, उन्हीं टैक्स से भाई गवर्नमेंट क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारी इंटायर कंट्री को अच्छा करने का काम करती है, उसके डेवलपमेंट का काम करती है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे टैक्स से आ रहे हैं। ये अमाउंट जो है कह सकते हैं ये टैक्स से आ रहे। कोई उन पे दया नहीं कर रहा है कि लो इस बार मैं आपको 1 लाख का चेक देता हूं और आप सफाई करवा देना। टैक्स के थ्रू ये पैसे आ रहे हैं। अब देखते हैं, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनको मनी कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली सेम, इनको भी टैक्स से मिलता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी चीजें हैं। क्लियर? आया समझ में? आंसर देखें इसका, ये भी आपके बुक के बीच का डेटा है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम ये टैक्स का क्वेश्चन कहाँ से ले, हमने तो पढ़ा ही नहीं। ये बुक का ही है आपका। क्लियर? चलो, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं या कुछ सुविधाएं चला रहे हैं कि चीज़ें स्मूथली चले, अच्छे चले। अगर भाई हमारे यहाँ सुविधा है स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट खराब हो गई तो उसको स्मूथ चलाना, एज इन फटाफट से भाई रिपेयर करवा देना। स्ट्रीट लाइट टूट गई, जैसे बच्चों ने तोड़ दी भाई बॉल मार के, तो उसको फिर से रिपेयर कराना। तो ये सारी चीज़ें स्मूथली चले, कौन करता है ये? इन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ती है? इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है भाई बहुत सारे पैसों की। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, दीज सर्विसेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। भाई बहुत सारा पैसों की ज़रूरत पड़ती है इन्हें। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो फंड की ज़रूरत है, भाई ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि उनको स्मूथ रन करना है, स्मूथली चलाना है अपना एरिया को, सिटी की चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना है। पार्क सफाई, पार्क में सफाई हो, भाई लोगों के घरों के सामने से जो कचरा है उसकी क्लीनिंग हो, बिजली का कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी का कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? कलेक्ट करती है डिफरेंट तरीकों से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? डिफरेंट तरीकों से कलेक्ट करती है। A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provide. अब वही बात आ गई इसी की, ये टर्म आ गया। क्या है ये टर्म? चलो इसको अलग कलर से मैं हाईलाइट करती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं पिंक कलर से। A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. मतलब टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी। बेसिकली टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी। ऑब्वियसली ना, पैसे ही तो दे रहे हैं। पापा बोलते हैं कि मैं टैक्स भरने जा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी टैक्स देने जा रहा हूँ नगर निगम के ऑफिस में, तो पैसे ही लेके जाएंगे ना। टैक्स कोई वर्ड लेके तो नहीं जाएंगे, कोई भाई कागज ले गए। पैसे मतलब मनी। तो क्या आता है टैक्स में? ये क्या है? सम अमाउंट ऑफ मनी। मतलब क्या है? ये मनी का मतलब सम ऑफ मनी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सम अमाउंट नहीं लिखा, और या तो ये सम लिख लूँ, सम, ये भी लिख सकते हो आप सम, इस तरीके से। सम अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसा बेसिकली। जो क्या होता है? अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। जो क्या होता है? दैट पीपल पे टू दी जो लोग क्या करते हैं भाई? गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। कैसे? क्यों भाई? फॉर द सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। अब इसको इस तरीके से समझो तो और इजीली समझ में आएगा टैक्स क्या है। अगर इसको तोड़ के समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए टैक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी, है ना, पैसा। क्यों दे रहे हैं पैसा? दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। जो सम ऑफ मनी है जिसको टैक्स बोल रहे, क्यों लोग भाई गवर्नमेंट को दे रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी गवर्नमेंट को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना उन्हें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का ही पार्ट है, सरकार का ही हिस्सा है
है ना, कोई प्राइवेट चीज तो नहीं है, सरकार का ही हिस्सा है, यानी सरकारी हुई, एक तरीके से सरकारी हुई ना, गवर्नमेंट ही चीज हुई, तो किसके लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो टैक्स क्या है भाई, ऐसा सम ऑफ मनी, जिसको क्या कहते हैं, सम ऑफ मनी, जो पब्लिक यानी मैं या मेरे फादर या आपके फादर प्रोवाइड करते, गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब जाके देंगे। क्यों देते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट उसके बदले उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कैसी सर्विसेज, रोड बनवा दी, वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी, पार्क की फैसिलिटी, है ना, और अगर रास्ते गंदे हैं तो नीट एंड क्लीन रखने की फैसिलिटी, गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी, कौन दे रहा है ये। कभी एजुकेशन भाई के बेसिस पे देखे तो फ्री एजुकेशन कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, किसके लिए, फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए। तो पब्लिक कि जो गवर्नमेंट का पैसा आएगा कहाँ से, इतने लार्ज लेवल पे पब्लिक देखती है, किस फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने देखा है आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, देखते सब हो, देखते रहोगे पर लाइक नहीं करते, तो ऐसा मत किया करो। टीचर इतना एफर्ट डाल रही है, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है, तो आपको एक लाइक करने में क्या होता है भाई, एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए, भूला मत करिए, ठीक है। चलो, पीपल हु own homes have to pay a property tax as well as tax for water and other services। अब जैसे जिनका घर होता है, ध्यान से देखना, people who own home, भाई जिनका घर होता है उन्हें कौन से टैक्स पे करने पड़ते हैं, have to pay the property tax as well as taxes for water and other services। उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देने पड़ते हैं, एज वेल एज अदर सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं, मतलब अदर टैक्स भी देने पड़ते हैं, जैसे वाटर टैक्स देना पड़ेगा और दूसरे भी, मतलब जिनका घर होगा, इसको हटा दूं, इसको हटा देती हूँ, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, नहीं प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, ये लिख दीजिए, पीपल हु ओन होम्स, भाई जिनका घर रहेगा उन्हें क्या करना पड़ेगा, हैव टू पे किस टाइप के टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ेंगे, अगर पहला देखिए प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंड अदर्स। मैंने थर्ड में इसलिए लिख दिया कि और भी रहेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ यही दो देने पड़ते, नहीं, और भी जो टैक्सेस भाई लगेंगे, नीडफुल होंगे, जो देने पड़ते होंगे, तो वो टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो पीपल हु ओन होम्स, ऐसे लोग, जैसे मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, मैं क्या करूंगी भाई, मुझे टाइमली उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, वाटर का टैक्स देना पड़ेगा, और अदर टैक्सेस जो रहेंगे वो भी देने पड़ेंगे। आपने अपने फादर से पूछना कि पापा आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, आप कहाँ जाके भरते हो, तो ये बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाई नगर निगम के ऑफिस जाके हम भर के आते हैं, है ना। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, जैसे मैं भी सुनती हूँ, मेरे पापा बोलते हैं अरे वो प्रॉपर्टी टैक्स का आया है, वो भरना है, इस साल का इतना भरा, या वाटर टैक्स का आया है, बोलते हैं, तो भरते हैं वो भी। क्लियर हुआ, आया समझ में, क्योंकि ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करे भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कुछ भी आपने इश्यूज सुने होंगे कॉलोनी में, आपके एरिया में, तो क्या बोलते हैं, मैं अभी नगर निगम के ऑफिस में फोन करती हूँ, मैं अभी नगर निगम के ऑफिस में फोन लगाता हूँ। कौन करता है, क्योंकि हमें पता ही मैनेज करने का काम कौन करता है भाई, नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जिस एरिया की प्रॉब्लम रहती, जैसे जिस एरिया की प्रॉब्लम रहेगी तो हम किसको बताएंगे, हमारे उसी एरिया के वार्ड काउंसिलर को, हमारे एरिया के पार्षद को। अब मैं दूसरे एरिया के पार्षद को जाके क्या बताऊंगी, वही वाली बात है ना, जैसे पुलिस स्टेशन का देखा था हमने, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे थे, तो हमने क्या बोला था, पुलिस स्टेशन आप जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, बहुत पसंद आए, जो भी है, या उन लोगों का नेचर आपको डर लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है, डजंट मैटर, आपके एरिया का पुलिस स्टेशन, मतलब इस पुलिस स्टेशन के एरिया में आपका एरिया आता है, तो आप यहीं आके ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, चोरी की, रेप की, मर्डर की, जो भी आपको करानी है, ठीक है। दूसरे एरिया का आपको पुलिस स्टेशन, आप सोच रहे हो कि अरे वहां तो मेरे पहचान के हैं, ये नहीं, आपका एरिया ये है, भले ही वहां आपके सगे रिलेटिव, आपका बेटा वहां पे जॉब कर रहा हो, मतलब वहां पे अपॉइंटेड हो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे यहीं पे आपको करना है, क्योंकि आपका एरिया ये है।
क्लियर हुआ? तो ऐसे ही अगर आपकी एरिया की कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने वार्ड काउंसलर को बोलोगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हम कह रहे हैं म्युनिसिपल और कॉर्पोरेशन इतना जो करती है हमारे लिए, पार्क वगैरह फैसिलिटीज, कहाँ से आते हैं पैसे? टैक्स के थ्रू आते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक तरीके का सम ऑफ मनी होता है, पैसा ही होता है जो हम सरकार को देते हैं। हम सरकार को पैसे क्यों देंगे? क्यों चाहिए सरकार को पैसे? क्योंकि सरकार इसके बदले हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सफाई करवा दी, गार्बेज कलेक्शन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। अब जिनके पास घर होता है वो क्या देंगे? उनको वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और अदर टाइप के टैक्सेस उन्हें देने पड़ते हैं, अदर सर्विसेज की। The larger the house is, the more the tax. Property tax, however, form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns. जितना बड़ा हाउस होगा, जितना बड़ा घर होगा, उतना ही आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जितना बड़ा घर उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? एरिया आपने ज़्यादा घेरा है, आपका घर बड़ा है तो आप दीजिए। Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns. Property tax के थ्रू कितना अर्निंग हो पाती है भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की? ओनली 30 टू मतलब 25 to 30%। कितनी? 25 to 30% जो है मनी दैट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। इतना ही पैसा जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न कर पाती है, 25 to 30% मनी। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्योंकि हम थोड़ी बोले कि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही आता है, और भी है ना वाटर और अदर सर्विसेज के, ये अदर सर्विसेज के। There are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. आप कह रहे हैं अदर टाइप के टैक्सेस भी होते हैं, जैसे एजुकेशन पे, है ना? एजुकेशन पे भी टैक्स होता है, पढ़ाई लिखाई पर भी टैक्स रहेगा, ठीक है? या अदर एमिनिटीज़ यानी अदर फैसिलिटीज़ भी रहेगी तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी होटल के मालिक या किसी शॉप के मालिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर मैं किसी दुकान की मालिक हूँ या शॉप की मालिक हूँ, या मैं मेरे क्या है कोई भी ऑफिस वगैरह, ये जैसे बता रहे हैं कि होटल वगैरह है आपका, तो ऐसा नहीं कि आप फिर पे नहीं करेंगे क्योंकि आपका नहीं, आपको तब भी टैक्स पे करना पड़ेगा, एजुकेशन पे करना पड़ेगा, अदर फैसिलिटीज़ पे भी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पैसा कैसे आ रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? हम गवर्नमेंट की बात करें, टैक्स के थ्रू आ रहा है। इतनी चीज़ों पर टैक्स लगाया हुआ है, और भी चीज़ें, ये तो अभी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताई गई है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. अब जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी अच्छी मूवी आएगी देखने जाओगे ना, तो टिकट में देखना, एक बार टिकट को देखना, मूवी के टिकट को देखना ध्यान से, आपको दिख जाएगा कि आपने उसमें भी टैक्स पे करा है। आपने एंटरटेनमेंट पर्पस, भाई आप मूवी देखने जा रहे हो, एंटरटेन होने जा रहे हो, भाई मनोरंजन करने जा रहे हो अपना, तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टिकट में आप देखना, याद करना याद से, या कभी बड़ा हो कोई भी तो पापा मम्मी से पूछते, मम्मी उसमें टैक्स का भी आता है क्या? बताएंगे वो। Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pay more general taxes. अब जैसे बोल रहे हैं कि जो रिच पीपल हैं वो प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए भाई उनका ज़्यादा वो रहता है, अच्छे बड़े बड़े उनके, जैसे हमने देखा ना प्रॉपर्टी टैक्स का कि जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? A much wider population pays more general taxes. जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या देती है? और भी जो है जनरल टैक्सेस देती है। हमने देखे ना किन किन टाइप के टैक्स देख लिए हमने देखा एजुकेशन पे टैक्स है, कोई भी अदर फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ उस पर टैक्सेस हैं, मूवी के टिकट पर इवन टैक्स है ना? हमने देखा वाटर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अदर सर्विसेज के लिए टैक्सेस हैं। तो क्या हो रहा है? इन टैक्स के थ्रू अर्निंग हो रही है, किसकी? भाई गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट फिर क्या इसके बदले प्रोवाइड करे? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ये पैसे लेके बस क्या कर रही है कि अपने लिए रख रही है कि अपने घरों में ले जाएगी, नहीं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी ना। आप जो कहते हो कि सरकार ने देखो रोड बनवा दी, कितनी अच्छी रोड बनवाई, कितना अच्छा पार्क बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, कहाँ से पैसा आ रहा है? अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे, वो आप ही लोगों ने दिया है टैक्स के फॉर्म में। क्लियर? आया समझ में? तो ये साइकिल है बेसिकली। क्लियर? चलो, अब उतना जो हमने क्वेश्चन में समझा था, समझ में आया ना आपको? अगर समझ में आया है तो क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दीजिए। आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से क्या कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, ठीक है? चल, यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो सिटी में, जो सिटी, अब खाला आगे का बता रही है, तो बीच में आपका जो ये जो था ना, ये बीच का था, जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, बीच के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके लिए था एडेड। अब वापस इस पे आते हैं, क्या था इससे पहले हम पढ़ रहे थे, एक बार इसको देख लेते, पता चले आप भूल जाओगे। हमने क्या देखा था यहाँ पे?
चलो इसको बैक करते हैं। ये देखो यहाँ पे हो रहा है ना कि जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास क्या बोल रहे हैं कि बहुत से वर्कर्स होते हैं। शंकर ने क्वेश्चन करा, शंकर अब ये भूल चुका था कि भाई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको अब इन क्वेश्चन में इंडल्ज हो गया था। मतलब हर कोई क्यूरियस था और कुछ हर चीज़ें जानने के बारे में, मतलब म्युनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन के बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में। ठीक है, चलो। Yes, the work in the city is divided into different departments. शंकर का क्वेश्चन क्या था? शंकर ने जो है क्वेश्चन करा था कि क्या ये जो वर्क है मतलब इनके लिए वर्कर्स चाहिए पड़ते हैं बहुत सारे। तो जो खाला है, यास्मीन खाला बता रही है कि यस, द वर्क इज डिवाइडेड, वर्क ऑफ द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो शहर का काम है, सिटी का जो वर्क है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है ना। हम बोलते हैं ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरीके से इनके भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं। So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. तो अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट कैसे रहेंगे भाई? जो वाटर डिपार्टमेंट रहेगा, जो पानी का टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगा, वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी उसको मतलब वो देखेंगे। जो गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, गार्बेज कलेक्शन वो कचरा गाड़ी वगैरह आती है वो कलेक्ट करवाती, भाई जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है सड़कों के किनारों में। अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, भाई ऐसा डिपार्टमेंट जो गार्डन्स वगैरह पार्क जो रहते हैं उसको उसका ध्यान रखना। क्या करते हैं लोग, आते हैं बच्चे खेलते हैं, पेड़ वेड़ तोड़ देंगे है ना, या कुछ भी गंदगी से मचा देंगे, जो है वेफर्स वगैरह खाएंगे तो जो है पैकेट्स वगैरह छोड़ देंगे, बिस्किट के पैकेट, चॉकलेट्स के, जो भी चीज़ें कचड़ा करके चले जाएंगे। बच्चे खेलते छोटे कागज़ फैला दिए कुछ भी, तो उनको सफाई कराने का, मेनटेन कराने का। और जो रोड की प्रॉब्लम है कि भी रोड टूट गई, कुछ भी दिक्कत है, गड्ढा हो गया, तो ये सब मैनेज करने का काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। I worked on accounts in the sanitation department. यास्मीन खाला का हमने देखा था कि वही वो अकाउंट्स में थी, पे स्लिप्स वगैरह बनाती थी है ना। तो वो पे स्लिप तो बनाती थी पर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर थी? तो ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर थी। यास्मीन खाला कौन से डिपार्टमेंट के अंदर थी? सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर थी। सैनिटेशन भाई साफ सफाई वाला। said यास्मीन खाला and then went on to offer the children some kebabs to eat. then फिर उन्होंने चिल्ड्रंस को क्या दिए भाई? खाने को, बच्चे हैं तो उन्होंने बोला कि लो कबाब खाओ। खाने को, खाने की बात कर ली भाई, ये तो बड़ा ही दिक्कत वाली चीज़ हो गई। खाने की बात आ गई बीच में, कबाब बीच में आ गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बाद में खा लेना कबाब। Jahangir ate his kebab at top speed and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? अब खा रहा था, खाते खाते भी दिमाग वहीं चल रहा था है ना। क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों की तरह, एक क्यूरियस माइंड है कि कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जाननी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जहांगीर खा तो रहा था लेकिन फटाक से इसने खाया, फटाफट खा के कंप्लीट करके पूछा, पर यास्मीन खाला मुझे ये बताइए कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? जो गार्बेज कलेक्ट करती है, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गार्बेज जो कचरा कलेक्ट करती है वो जाता कहाँ है? म्युनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन, हम तो ये देख रहे हैं कि गार्बेज कलेक्शन करा, कचरा वगैरह उठवा लिया, कहाँ जाएगा वो कचरा? वो कचरा जाएगा कहाँ? तो देखे चल, अब एक नया क्वेश्चन है कि जो भी कचरा, जो कूड़ा कचरा गार्बेज कलेक्ट करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाती है, वो जाता कहाँ है? देखते हैं। The others were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. अब बाकी सब खा रहे थे लेकिन जहांगीर ने बहुत जल्दी खा के पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या आंसर है ज़रा देखें क्या बता रहे हैं। पहले तो यहाँ देख लेते हैं। Recycling is not a new thing. People like the men in the photo above have been recycling paper, metal, glass and plastic for a long time. The kabadi wala plays a major role in recycling household plastic and paper including your notebooks. अब जैसे जहांगीर ने कबाब खाया, कबाब खाते ही उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, इतनी टेस्टी चीज़ खा रहा है बट उसको ध्यान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही काम का है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भूख हमको भी लग गई है, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं, इसमें बता रहे कि जो रिसाइकिल करना मतलब चीज़ें बन गई है, हो गई, दोबारा से उसको चालू करना, रिन्यू, मतलब दोबारा से उसको यूज़ करने लायक बनाना, बेसिकली रिसाइकिल। तो रिसाइकिल कोई नई चीज़ तो है नहीं। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो हैव बीन रिसाइकलिंग पेपर। ये जो हम देख रहे हैं, जो लोग हैं, इस तरीके के जो आदमी आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है? पेपर को रिसाइकिल कर रहा है। पेपर को रिसाइकिल करता है, मेटल को करता है ना, प्लास्टिक, ग्लासेस, इन सबको करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये इसका काम है, करते हुए आ रहा है। द कबाड़ी वाला, हम बोलते हैं ना कबाड़ी वाले आते हैं, वो बड़ा सा उनका वो रहता है ठेले जैसा, क्या बोलते हैं उसको, लेकर आएंगे, फिर बोलेंगे इतने में देंगे। वो पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर का बंडल खरीद के जाते हैं, बुक्स रहेंगी पुरानी ले जाएंगे, प्लास्टिक का कुछ कुछ बड़े बॉक्सेस हैं तो पापा मम्मी बोलते चलो ले जाओ, नहीं चाहिए है ना, कुछ भी लोहे वगैरह की चीज़ें रहेंगी, आयरन की चीज़ें रहेंगी, बेच देते हैं।
द कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक्स। बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, इवन नोटबुक्स भी, ये सब ये लोग लेके जाते हैं। और अपने पास कोई शौक नहीं कि घर में जमाएंगे, बस दिखाएंगे कि देखो हमने इतनी चीज़ कलेक्ट करी। रिसाइकलिंग होती है इसकी। क्लियर हुआ? आया समझ में? आपने देखा होगा ना, मम्मी बोलते हो कबाड़ी वाले भैया इधर इधर रुको रुको रुको, वो अलग अलग सी आवाज़ में भी चिल्लाते हैं, चिल्लाने मत लगना तुम लोग, ठीक है? आया समझ में? आगे बढ़े तो जहांगीर का क्वेश्चन क्या था, वही वाला जो हमने देखा कि भाई कहाँ जाता है, आगे देखते हैं। चलो, द अदर्स वर स्टिल ईटिंग When Yasmin Khala began to answer, this question has an interesting answer. बाकी लोग अभी भी कबाब आराम से एंजॉय कर रहे थे, कि आराम से मतलब स्वाद ले लेके, टेस्ट ले लेके कबाब को खाएंगे, ठीक है, ओके। अब यास्मीन खाला बहुत मतलब खुश हुई, उनको लगा कितना अच्छा ही इसने क्वेश्चन पूछा है। एज यू नो, यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। अब जैसे कि हम देखते हैं कि कचरा कूड़ा जो है, कभी कभी किसी गली, कोई गली साफ दिखेगी तो कहीं बिल्कुल कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, बहुत ही अजीब लगता है। Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. Also, people get ill from the smell. अब वो कह रही कि इवन जो हमारा एरिया था ना, वहाँ भी ऐसी कचरा कूड़ा पड़ा रहता था पहले। अब तो फिर भी साफ सफाई दिखती, पहले ऐसी कचरा कूड़ा रहता था। अब कचरा रहेगा तो कचरा कूड़ा रहेगा तो भाई डॉग्स आएंगे, आते हैं ना बेचारे ढूंढ ढूंढ के, वो क्या करें, अपनी भाई जीवन चलाना है तो वो ऐसे ही चलाएंगे, कचरे में से ढूंढ ढूंढ के प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह खाएंगे, उसमें से ढूंढ ढूंढ के जो उनको स्मेल आएगी, जैसा जो लगेगा खाएंगे, है ना। कौन कौन आते हैं भाई, डॉग आ जाते हैं, चूहे वगैरह, रेट्स आ जाते हैं, फ्लाइज वो उड़ती रहती, मक्खियाँ वगैरह हम बोलते हैं ना, वो सब पूरा छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो दिखने लग जाएंगे, उड़ते। गंदगी होती है, इन गंदगी से स्मेल भी आएगी, है ना। अगर गंदगी है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें जो बर्बाद बोल रही है, बीमार भी कर सकता है। क्लियर हुआ? ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम दिस स्मेल, भाई बीमार भी हो जाते हैं इतनी ज़्यादा भाई गंदगी और स्मेल से। At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they'd get sick from staying on the streets too long. वो बता रही कि अरे इवन बात तो ये तक हो गई थी कि बच्चे बेचारे उनको स्ट्रीट में खेल भी नहीं पाते थे, गलियों में। भाई बच्चे क्या करते हैं, आएंगे स्कूल से, अपने घर के सामने की गली या इधर उधर गली में जाके स्ट्रीट्स में खेलते, मस्ती करते। तो ऐसे हालत हो गए थे कि भाई अपने बच्चे जो हैं घर में बाहर गली में खेलने तक नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि कचरा कूड़ा पड़ा रहेगा तो कौन मम्मी पापा भेजेंगे, ये बोलेंगे ना वहाँ मत जाना, वहाँ गंदगी, बीमार पड़ जाओगे, वहाँ मत जाना, गंदगी, बीमार पड़ जाओगे। मानो कुछ बीमारी से और सीवियर कुछ बीमारी हो जाए तो रोक देते थे, नहीं जा पाते थे। तो पहले की हालत कुछ इस तरह थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्यों है भाई? क्योंकि गार्बेज कलेक्ट नहीं करा, सफाई नहीं करवाई, पहले ऐसे हालात थे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी कि कौन करता है, कैसे क्या होता है कि कलेक्शन जो चीज़ें हैं प्रॉपर रिसाइकलिंग करने का काम हमने देखा कौन करता है भाई, कबाड़ी वाला। कौन मेजर रोल प्ले करते हैं? कबाड़ी वाला मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहाँ, जैसे हम बुक्स वगैरह बेचते हैं, जो भी प्लास्टिक लोहे की चीज़ें बेचते हैं, तो देखा होगा आपने, इसमें कुछ नया नहीं है, ये देखा ही होगा। हर संडे जैसे आ जाते हैं, हमारी कॉलोनी में अलाउड तो नहीं है, सिर्फ संडे अलाउड है। तो संडे आते हैं, बेचारे चिल्लाते हैं, मेहनत करते हैं, कोई फिर देते हैं, आंटी अंकल बुला के उन्हें पेपर का बंडल वगैरह देंगे, प्लास्टिक की चीज़ें जो भी रहेंगी, जो उनके हमारे काम की नहीं रहेगी, हम वो देते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? आई होप आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुए होंगे, और अब आप जाके कबाब या जो भी खाना चाहो आप खा सकते हो। क्लास ओवर हो गई है। लाइक करना पर मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो और टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।